अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एजीएन न्यूज़ और मैं हूं ज़की इरशाद। और मैं हूं इरम। काशिफ हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी अनम शहजादी। बुलेटिन में खुशामदीद। आपको बताएं कि आवाम एक और झटके के लिए हो जाएं तैयार। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमत में 2.10 रुपए फी यूनिट मजीद इजाफा किए जाने का इम्कान है। सरकारी डिस्कोस के सारिफिन के लिए पहले से महंगी तरीन बिजली मजीद महंगी होने वाली है, जिसमें एक माह के लिए फी यूनिट कीमत ₹2.10 तक इजाफे का खदशा है। इस सिलसिले में सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की जानिब से नेपरा में दरखास्त भी दायर कर दी गई है। सीपीपीए की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा महाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। आप इस हवाले से नेपरा दरखास्त पर 31 जुलाई को समाअत करेगा। दरखास्त की मंजूरी की सूरत में बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। अवाम के एक और झटके के लिए तैयार हो जाएं। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमत में 2.10 रुपए फी यूनिट मजीद इजाफा किए जाने का इम्कान है। सरकारी डिस्कोस के सार्फिन के लिए पहले से महंगी तरीन बिजली मजीद महंगी होने वाली है, जिसमें एक माह के लिए फी यूनिट कीमत ₹2.10 तक इजाफे का खदशा है। इस सिलसिले में सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की जानिब से नेपरा में दरखास्त दायर कर दी गई। CPPA की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जाने थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शहजाद फरूकी से। जी शहजाद फरूकी, बताइएगा, बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से आवाम को एक और झटका देने के लिए तैयार कर दिया गया है। बिजली के झटके आवाम को लगते चले जा रहे हैं एक के बाद एक, और दूसरी दफा ये आप खबर सुन रहे हैं कि एक दफा फिर सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी ने ₹2.10 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट मांग ली है, जिसका मतलब ये है कि हमारे लोगों पर इजाफी जो है वो तकरीबन 60 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। और ये परचेज पावर जो एजेंसी है इसकी जानिब से ये इजाफा 1 जून से मांगा गया है, जिसका मतलब ये है कि ये इजाफा जो है वो 1 जुलाई के बिलों में भी शामिल हो जाएगा, और उसके नतीजे में अगले माह का बिल जो है वो हमें उससे कहीं ज्यादा आएगा जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं। और जिस तरह से बिजली का बिल बढ़ता चला जा रहा है, लोगों ने अपने बच्चों की स्कूल की फीसें रोककर लोगों ने घर के बिल अदा किए हैं। अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि लोगों को अपने खाने और बिजली के बिल में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। जी अच्छा शहजाद, ये भी बताएगा कि बिजली की कीमतों के हवाले से भी कहा जा रहा है कि कीमत में 2.10 रुपए फी यूनिट मजीद इजाफा किए जाने का इम्कान है, लेकिन ये भी देखा जाए कि पहले भी इन्होंने बिजली की कीमतों में इजाफा किया, फिर एक दफ़ा इजाफा किया जा रहा है। इससे जो मुख्तलिफ जैसे पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ता है आवाम पे। तो जो अपना नुमाइंदे हैं उनके या जो शहरी, उनसे इस हवाले से कोई बात हुई, उनमें क्या ये खौफ पाया जा रहा है? देखिए, बात यह है कि IMF की शराइत के तहत जो हमने महसूलात का जो टारगेट है उसको अचीव करने में जो फर्क है उसके लिए ये कीमतों में एडजस्टमेंट की जा रही है। और ये फ्यूल एडजस्टमेंट ही है बेसिकली। तो जो इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल की कीमतों में जो कमी बेशी होती है उसी को एडजस्ट करने के नाम पर ये इजाफी पैसे मांगे जा रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि अब हम या तो अपना घर चला लें, अपना खाना पीना कर लें, या हम बिजली का और गैस का बिल दे दें। चूंकि गैस का बिल भी उसी हिसाब से अब बढ़ने की इसी महीने में आपको बिल के हवाले से भी एक नया झटका लगने वाला है। तो आने वाले दिन जो है वो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, बिलखसूस वो लोग जो कि रोज का काम रोज करते हैं, रोज कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं, उनके लिए तो जिंदगी और भी बहुत मुश्किल हो गई है। जी जी बिल्कुल शहजाद साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि गरीब आवाम जो है वही महंगाई की चक्की में पिसते जा रहे हैं। हमने देखा है कि कभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है और कभी जो है वो बिजली की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी जाती हैं। गरीब आवाम ऐसे में किसके पास जाएं? क्योंकि हमने देखा है कि जो साबिक हुकूमतें हैं ना, उनकी जानिब से कभी गरीब आवाम के लिए आवाज़ उठाई गई है, और जो मौजूदा हुकूमत है हम ये भी देख रहे हैं कि इनकी जानिब से भी हमने कहीं नहीं देखा कि गरीब आवाम के लिए कहीं आवाज़ उठाई जा रही हो। देखिए, बदकिस्मती की बात यह है कि जहाँ पे हमारे लिए टैक्सों में इजाफा हो रहा है, हमारे टैक्स स्लैब बढ़ गए हैं, हमारे लिए बिजली महंगी हो गई है, हमारे लिए गैस महंगी हो गई है, हमारे लिए पेट्रोल महंगा हो गया है, और बजाय इसके कि हमें रिलीफ दिया जाए या आवाम को रिलीफ दिया जाए, उसकी बजाय आप ये नोट करें कि ऐवान सदर के और वजीर आजम हाउस के बजट बढ़ा दिए गए हैं, और वहाँ पे जो लोगों को अकोमोडेट किया जाना मकसूद है, दोनों तरफ वहाँ पे पैसे बढ़ा दिए गए हैं। ये लोग अपने अखराजात कम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये अपनी गाड़ियों और अपने पेट्रोल पे किसी किस्म का जो फ्री के इनको यूनिट मिलते हैं, जिस तरह का फ्री का पेट्रोल मिलता है, जिस तरह से इनको फ्री गाड़ी की मेंटेनेंस मिलती है, उसमें कहीं कंप्रोमाइज नहीं है। और सिर्फ जो है
आवाम के हिस्से में टैक्स और महंगाई आ रही है। जी ठीक है शहजाद फारूकी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चले कि अवाम एक और झटके के लिए हो जाएं तैयार। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमत में 2.10 रुपए फी यूनिट मजीद इजाफा किए जाने का इम्कान है। सरकारी डिस्कोस के सार्फिन के लिए पहले से महंगी तरीन बिजली मजीद महंगी होने वाली है, जिसमें एक माह के लिए फी यूनिट कीमत 2 रुपए 10 पैसे तक इजाफे का खदशा है। इस सिलसिले में सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की जानिब से नेपरा में दरखास्त दायर कर दी गई है और CPPA की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। इस हवाले से नेपरा दरखास्त पर 31 जुलाई को समाअत करेगा। दरखास्त मंजूरी की सूरत में बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है लाहौर से ब्यूरो चीफ राय हसनैन ताहिर ने। हसनैन साहब बताइएगा, कभी पेट्रोल महंगा तो कभी बिजली के निर्ख जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं, क्या कहते हैं गरीब आवाम किसके पास जाए? जी, सवाए बदकिस्मती के और क्या कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी अवाम जो पहले ही मुश्किलात में घिरे हुए हैं, उनके पास लिए यूटिलिटी बिल्स अदा करने मुश्किल हैं। अब वहीं पर सेंट्रल पावर परचेजिंग कंपनी CPA ने मजीद 2 रुपए 63 पैसे फी यूनिट बिजली बढ़ाने की दरख्वास्त दे दी है और तवक्को ये की जा रही है कि शायद उनकी ये दरख्वास्त मंजूर भी कर ली जाए, क्योंकि ये तमाम तर मामला जो है वो IMF के साथ रिलेटेड हैं और हुकूमत IMF के साथ मुआहदा कर चुका है। CPA ने जो अपने डाटा दिया है उसके मुताबिक जून में पानी के साथ 35.13% बिजली बनाई गई, कोयले से 11.6% और फर्नेस ऑयल से 1.05% बिजली पैदा की गई। गैस से 8.66% बिजली पैदा की गई, LNG के साथ 8.10 और एटॉमिक एनर्जी के साथ 14.8% जो है बिजली पैदा की गई है। ये सूरत हाल अब आपके सामने है कि फर्नेस ऑयल और गैस के साथ और जौहरी एनर्जी के साथ जो है वो बिजली ज़्यादा पैदा की गई है और पानी के साथ जो है वो सिर्फ 35.13% बिजली पैदा की गई है। ऐसी सूरत हाल के अंदर जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, जब फर्नेस ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो उसके साथ पाकिस्तान के अवाम को जो है वो महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर होना पड़ेगा। ये सूरत हाल ऐसी है जिसके अंदर मैं समझता हूँ कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, उनको देखना और सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम जिनके साथ आप ये वादा करके आए थे कि आपको अशिया खुर्दोनोश, आपको यूटिलिटी बिल जो है वो सस्ते देंगे, साबका हुकूमत ने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है, ये वो तमाम तर नारे थे जो मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से पहले लगाए थे। लेकिन जुल्म और अलमिया ये है कि इस हुकूमत ने आकर भी जो है वो उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल नहीं पाया, बल्कि महंगाई मजीद से मजीद बढ़ती गई और बिजली की कीमतें जो है वो आसमान को छू रही। अच्छा राय साहब, अभी आपने ये बात की है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से गालिबन ये कहा जा रहा है कि साबिका हुकूमत दौर में जो है वो महंगाई की गई है। हमने ये देखा है कि जो भी मौजूदा हुकूमत में होता है वो तमाम की तमाम जिम्मेदारी जो होती है वो साबिका हुकूमतों पर ही क्यों डाली जाती है? जी, ये बदकिस्मती है क्योंकि इनके पास खुद कोई प्लान होता नहीं है कि किस तरह चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है, किस तरह आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। बल्कि गैर मुल्की आका, जिसे हम IMF भी कह सकते हैं, वर्ल्ड बैंक भी कह सकते हैं, जिनसे हम लोगों ने कर्जे लिए हैं, उनके कर्जे उतारने के लिए जाहिर है जब हमें सूद की रकम अदा करनी पड़ती है और फिर वो सूद उतारने के लिए मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं, तो यही सूरत हाल पैदा होगी। साबका हुकूमतें हों या मौजूदा हुकूमत हो, इन्होंने हरगिज़ ये कोशिश नहीं की कि मुल्क में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाए, रोज़गार के मौके पैदा किए जाए, अपनी आमदन को बढ़ाया जाए। आमदन हमारी जो है वो हर आने वाले दिन के साथ कम होती जा रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम होती जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो कर्जे जो है बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, हमें कर्जा उतारने के लिए कर्जे लेने पड़ते हैं। तो नतीजा यही है कि अवाम की बेबसी के ऊपर अब रोना भी आता है और हंसी भी आती है अपने हाल के ऊपर देखकर। और जिन उम्मीदों के साथ मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी उन्होंने वोट दिए थे कि ये हुकूमत जो है महंगाई को कम करेगी, लेकिन बदकिस्मती है कि महंगाई हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती ही चली जा रही है। ब्यूरो चीफ लाहौर राय हसनैन ताहिर, आप हमारे साथ रहिए, आपसे मजीद भी तफसीलात लेंगे। आपको बता रहे हैं कि आवाम एक और झटके के लिए हो जाए तैयार। हुकूमत की जानब से बिजली की कीमत में 2.10 रुपए फी यूनिट मजीद इजाफा किए जाने का इम्कान है। सरकारी डिस्कोर्स के सार्फिन के लिए पहले से महंगी तरीन बिजली मजीद महंगी होने वाली है, जिसमें एक माह के लिए फी यूनिट कीमत 2 रुपए 10 पैसे तक इजाफे का खदशा है।
इस सिलसिले में सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की जानिब से नेपरा में दरखास्त दायर कर दी गई है। CPPA की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। इस हवाले से नेपरा दरखास्त पर 31 जुलाई को समाअत करेगा। दरखास्त मंजूरी की सूरत में बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है। बिजली की कीमत में 2.10 रुपए फी यूनिट मजीद इजाफा किया जाने का इम्कान है। सरकारी डिस्कोर्स के सार्फिन के लिए पहले से महंगी तरीन बिजली मजीद महंगी होने वाली है। इस वक्त हमें कराची से ब्यूरो चीफ शाहिद अंजुम ने ज्वाइन किया है। शाहिद साहब बताइएगा, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, क्या कहते हैं आप? देखिए, ये तो आवाम को झटके पे जो है ना झटके लगाए जा रहे हैं और एक झटका जो है वो मजीद आने वाला है। 2 रुपए 10 पैसे जो है वो बिजली महंगी की जा रही है। इस सिलसिले में जो है नेपरा को एक दरख्वास्त दी थी सेंट्रल परचेजिंग कमेटी ने, और ये कहा था कि चूंकि हमें फ्यूल की एडजस्टमेंट के लिए जो है वो बिजली महंगी करनी पड़ेगी, लेकिन अभी तक उसका फैसला हो नहीं पाया है। लेकिन ये इतला आ रही है कि बिजली जो है उसको महंगे करने का जो है वो बिल्कुल हतमी जो है वो फैसला कर लिया गया है। इससे पहले भी जो है आवाम देखें आप कि जिस तरह से बिल हमें बिजली के खास तौर पर आ रहे हैं, लोग इससे बहुत परेशान हैं। कराची में तो अगर देखा जाए तो बाद इलाकों में 12 से 16 घंटे जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो भी जारी है, और अगर कहीं बिजली आ रही है तो उसके बिल जो है वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि आवाम जो है उससे बहुत परेशान है, और मज़ीद जो है इसकी महंगाई जो है बिलों में उसको मुकम्मल नहीं हो सकती। आवाम का यही बार बार जो है कराची में ख़ास तौर पर इस पर एहतजाज भी किए गए, और जो रद्द अमल दिया गया उसमें ये हुकूमत से दरख्वास्त भी थी, एहतजाज भी था कि हमारी जो बिजली है उसको महंगा ना किया जाए, बल्कि बिजली आने का जो तसलसल है उसको कायम रखा जाए। तो दोनों तरफ से जो है वो बिल्कुल हुकूमत जो है वो नाकाम हमें नज़र आ रही है। ना तो बिजली के बिल जो है उसमें कमी हो रही है, और ना बिजली का तसलसल जो है उसको जारी रख सक रही है। जी ठीक है शाहिद अंजुम साहब, हमने देखा है कि बिजली के बिल जो है वो गालिबन को 30 या 35 हज़ार रुपए आया, जिस पर 2 भाइयों का आपस में झगड़ा हुआ और एक भाई ने दूसरे भाई की जान ले ली। हमने ये भी देखा है कि जो अवाम है, गरीब अवाम, कोई अपने घर की फ्रिज बेच रहा है, कोई अपने बच्चों की बालियां बेच रहा है। सूरत हाल यहाँ तक पहुंच चुकी है, लेकिन हुकूमत होश के नाखून कब लेगी? हुकूमत को कब तरस आएगा गरीब अवाम पर कि वो इन तमाम चीज़ों से उनका छुटकारा हो जाए? कभी पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है, कभी बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। डेफिनेटली इन तमाम चीज़ों की कीमतों में जब इजाफा होता है तो महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। गरीब अवाम क्या करे, किसके पास जाए? देखिए, इनके आपस के झगड़े खत्म हो तो मेरा और आपके बारे में ये सोचे ना, इनके आपस के झगड़े ही नहीं खत्म हो रहे। कभी अपोजिशन जो भी आती है वो जेल में और दूसरे रेल में। बात ये है कि आपको बार बार ये कहा, किससे कहा जाए? मुझे ये बताए ना, किसको कहा जाए? कोई इसकी जिम्मेदारी ले तब की बात है ना। कराची को तो कोई ऑन ही नहीं करता। अगर कोई ऑन करता है उससे बात की जाए तो वो कहता है जी हमारा मसला नहीं है। तो भाई अगर आपका मसला नहीं तो आप कराची को ऑन क्यों कर रहे हैं? तो ये प्रॉब्लम खाली कराची में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में है, हर जगह यही प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ एक ऐसा मीटर लगा हुआ है कि जिसका पहला बिल 4 महीने के बाद आता है। आप मुझे बताएं, अगर फी कस जो है अगर 35,000 महीना आएगा तो 4 महीने का बिल कितना होगा? 1,40,000 कौन गरीब आदमी भरेगा? और उसके बाद जो है उसका मीटर उतार के जो है वो ले जाते हैं और वो घर जो है अंधेरे में डूब जाता है। जी। बात सिर्फ ये है कि दरख्वास्त कहीं भी की जाए, किसको की जाए, क्यों की जाए, इससे कोई हमें वो जो है उनको हुकूमत को तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। अवाम बेचारी इसमें पिस रही है, और खाली बिजली नहीं, आप ये देखें पेट्रोल भी महंगा और हर चीज जो है उस पर आए रोज जो है इजाफा उसकी कीमतों में हो रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अब ये बिजली का जो इतना बड़ा बम जो गिराया जाएगा, जो लोगों को इतना बड़ा झटका दिया जाएगा, आप क्या समझ रहे हैं? लोग खाना खाएं, पेट भरें अपना, या बिजली के बिल अदा करते रहें? जी ठीक है, ब्यूरो चीफ कराची शाहिद अंजुम, आप हमारे साथ रहिएगा, आपसे मजीद भी तफसीलात लेंगे। आपको अपडेट करें कि अवाम एक और झटके के लिए हो जाए तैयार। हुकूमत की जानब से बिजली की कीमत में 2.1 रुपए 0 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफा किए जाने का इम्कान है। सरकारी डिस्कोर्स के सार्फिन के लिए पहले से महंगी तरीन बिजली मजीद महंगी होने वाली है, जिसमें एक माह के लिए फी यूनिट कीमत 2 रुपए 10 पैसे तक इजाफे का खदशा है। इस सिलसिले में सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की जानब से नेपरा में दरखास्त दायर कर दी गई है। CPPA की जानब से बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। इस हवाले से नेपरा दरखास्त पर 31 जुलाई को समाअत करेगा। दरखास्त मंजूरी की सूरत में बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं हम खबर से, अवाम एक और झटके के लिए हो जाए तैयार।
हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमत में 2.10 रुपए फी यूनिट मजीद इजाफा किए जाने का इम्कान है। सरकारी डिस्कोर्स के सार्फिन के लिए पहले से महंगी तरीन बिजली मजीद महंगी होने वाली है, जिसमें एक माह के लिए फी यूनिट कीमत 2 रुपए 10 पैसे तक इजाफे का खदशा है। इस सिलसिले में सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की जानिब से नेपरा में दरखास्त दायर कर दी गई है। CPPA की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इस हवाले से नेपरा दरखास्त पर 31 जुलाई को समाअत करेगा। दरखास्त मंजूरी की सूरत में बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि आवाम एक और झटके के लिए हो जाएं तैयार। हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमत में 2.10 रुपए फी यूनिट मजीद इजाफा किए जाने का इम्कान है। इस हवाले से मजीद तफसील जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा रिजवान सईद से। जी रिजवान, बताइएगा बिजली की कीमतों में एक दफा फिर इजाफा किया जाना शुरू हो गया, उसका इम्कान है, और 2.10 रुपए फी यूनिट मजीद इजाफा किए जाने का इम्कान है। क्या कहते हैं, क्या देख रहे हैं इस हवाले से? बिल्कुल, बिजली का एक और झटका जो है वो जहां पूरे मुल्क पे के अवाम को लगने लगा है, वहीं वो बलूचिस्तान के अवाम को भी जो है वो शदीद तौर पर ये झटका लगने लगा। 2.10 फी यूनिट इजाफे का जो है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिससे ना सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि मैं आपको बताऊं कि ज़रई जो सार्फिन है उनको भी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बलूचिस्तान में पहले ही जो ज़रई सार्फिन है वो इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं कि उन्हें बिजली जो है वो महंगे दामों फराहम की जा रही है, और इसकी जो तवील लोड शेडिंग है उसकी वजह से भी काफ़ी परेशान थे। ताहम उसके बाद एक बार फिर जो बिजली के नर्ख हैं उसमें इजाफे के बाद घरेलू सार्फिन के साथ साथ ज़रई सार्फिन भी जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें। उनका यही कहना है कि उनका चूँकि बलूचिस्तान की 70% आबादी का जो ताल्लुक है वो ज़राअत से मुंसलिक है, और इस तमाम सूरत हाल में जो ज़रई सारिफ है वो जो है वो शदीद पिसेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जहां पर ज़रई सार्फिन को मुश्किलात है, वहीं घरेलू सार्फिन भी इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ रोज़ कबल ही इस हवाले से ये ऐलान किया गया था कि बलूचिस्तान में बिलखसूस और सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में जो तवील लोड शेडिंग की जा रही है उससे अहलियान कोयटा का जो है वो जान छुड़वा दी जाएगी। मगर लोड शेडिंग तो अपनी तरफ एक तरफ जो है उसके दौरानिया तो कम नहीं किया गया, ताहम बिजली के टैरिफ में इजाफा करके जो है वो आवाम को एक और झटका दे दिया गया है, जिसकी वजह से जो है वो कोयटा समेत बलूचिस्तान भर की जो आवाम है वो अपने इस हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान सईद साहब, राय हसनैन ताहिर साहब और शाहिद अंजुम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बराह रास्त